हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1.4, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर यदि हमें रहना है तो वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक नीड्स पढ़ेंगे, पृथ्वी पर रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तब हम पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं। कोई भी प्राणी हो, चाहे वो जंतु हो चाहे मनुष्य हो, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जो पृथ्वी पर उपलब्ध हो तभी वो जीवित रह सकता है। चलिए इस वीडियो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है भोजन, फूड। अब देखिए, भोजन के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं ना, नहीं रह सकते हैं। हालांकि कुछ दिन तक हम लोग रह सकते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकते हैं बिना भोजन के। तो भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पढ़ते हैं। सभी जीवधारी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जब आप खेल कूद कर घर आते हैं तब आपको भूख क्यों लगती है। अब देखिए ना, सभी को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और सभी को कार्य करने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम खेल कूद कर आते हैं तब हमें थकावट और भूख महसूस क्यों लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है खेलने के लिए, वो क्या हो जाती है, खेलने से निकल जाती है। खेलने से आपके शरीर की ऊर्जा में कमी हो जाती है। खेलने से क्या होता है, हमारी शरीर की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हेतु आपको भोजन की आवश्यकता होती है। तो जब हमें पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब हम भोजन करते हैं और भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। मनुष्य, जंतु तथा पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधे से अथवा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जो मनुष्य, जंतु तथा पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधे या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, लेकिन किंतु हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं ना, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधों से या फिर अन्य जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। किन किन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तब फिर हम मनुष्यों तथा जीव जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं, पृथ्वी पर भोजन उगता है, पृथ्वी पर भोजन प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। दूसरा, जल, वाटर। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। अब देखिए, जीवन के लिए जल अनिवार्य है ना, हम लोग बिना जल के रह नहीं सकते हैं, तो जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पौधों तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना कि पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करती है, किनकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। अब यहाँ जल ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, हम जो मनुष्य हैं वो कभी भी भोजन नहीं कर सकते हैं, और भोजन के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पौधों तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। देखिए, हम मनुष्यों और पौधों तथा जंतुओं को जल के साथ साथ भोजन की भी आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर के भार का अधिकांश भाग, लगभग 70%। आप देखिए, जीवधारियों के अधिकांश भाग, जो शरीर का अधिकांश वजन होता है, भाग होता है, वो सब क्या है, 70% जल का होता है। 70% जल का होता है। मनुष्य, जो हमारा वजन होता है ना, उसमें कम से कम 70% जल की वजह से वजन होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है, इसलिए जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल क्या है, आवश्यक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। वायु, एयर, भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है। आपने अपने दैनिक अनुभवों से महसूस किया होगा कि नदी अथवा तालाब में डुबकी लगाते समय हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते। अब देखिए,
अब वायु आवश्यक क्यों है? क्योंकि वायु का हम लोग प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन अगर 1 सेकेंड भी हमको, 1 मिनट भी हमको हवा ना मिली, हमारे नाक को और मुंह को ढक दिया जाए तो हम तुरंत मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि हमें वायु नहीं मिलेगी। तो वायु हमारे लिए भोजन और जल से भी आवश्यक है, अधिक आवश्यक है। भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है। आपने अपने दैनिक अनुभवों से महसूस किया होगा कि नदी अथवा तालाब में डुबकी लगाते समय हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उसमें वायु उपस्थित नहीं होता है। इसी प्रकार कंबल या रजाई से सिर ढक लेने पर भी दम घुटने लगता है। तो अधिकांश व्यक्तियों को ये प्रॉब्लम होती है कि कंबल या रजाई से सिर ढक लेते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होने लगती है, दम घुटने लगता है। हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकाल कर सांस लेना पड़ता है। हम क्या करते हैं? शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकाल कर सांस लेते हैं। सांस लेने की क्रिया में जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करता है। तो देखिए, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस कौन से गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन नामक गैस होता है, हम उसी से हम लोग सांस ले सकते हैं। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों ओर की वायु से लगभग जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली हुई वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करता है। अब देखिए, जो थल में रहते हैं, जो जमीन पर रहने वाले मनुष्य जैसे कि हम लोग, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करके सांस लेते हैं। और जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे कि मछली वगैरह और बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त करते हैं? वो ऑक्सीजन गैस में वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? क्रियाकलाप एक्टिविटी 4 आवश्यक सामग्री परख नली होल्डर, जल, मोमबत्ती अथवा गर्म करने का साधन, माचिस आदि। अब हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। परख नली को जल से लगभग आधा भर लीजिए। अब परख नली को परख नली होल्डर से पकड़कर गर्म करें। कुछ समय बाद हमें परख नली में जल के भीतर से वायु के छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि जल में वायु घुली हुई है। अब देखिए, जल में वायु उपस्थित होती है कि नहीं, इसका यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, जिसमें परख नली में पानी रखा गया है और परख नली को थोड़ा गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से इसके अंदर से बुलबुले बाहर आने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वायु उपस्थित होती है। आप चाहे कोई भी वस्तु हो, जैसे कपड़ा हो गया, एक पत्थर भी और कांच की चीज़ें हों, उनको आप जब तुरंत पानी में डालोगे ना तो उनसे कुछ ना कुछ बुलबुले तो जरूर ऊपर आएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी पर उपस्थित हर वस्तुओं के अंदर में, हर व्यक्तियों के अंदर में वायु, यानी कि वायु अंदर होती है। तो चाहे कोई सा भी फिर वायु हो, ऑक्सीजन हो या कोई सा भी, लेकिन हवा हमारे या किसी भी जीव जंतु, कपड़े, निर्जीव वस्तु, इन सब में उपस्थित होती है। ये देखिए, ये वाला आपको समझ में आया। आप ये समझ गए होंगे कि जल के अंदर वायु कैसे उपस्थित होती है। तो हम लोगों ने प्रयोग के माध्यम से समझ लिया कि कैसे, जैसे आप लोग पानी को गर्म करते हैं तो उस समय भी बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं, मतलब उसमें हवा की मात्रा होती है। इतना समझ में आया? अब ये चौथा, मिट्टी एवं प्रकाश, सॉइल एंड लाइट। अब देखिए, अब हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए भोजन, जल, वायु, इनकी तो आवश्यकता होती है, लेकिन मिट्टी तथा प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स, आप लोग सोचिए कि यदि मिट्टी ही नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ पर उगेंगे? पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे तो बाकी चीजें फिर कहाँ से मिलेंगी? पेड़ पौधों की उगने से ही तो हवा चलती है, तो उससे हवा वायु उत्पन्न होता है। तो हमारे लिए सबसे प्राथमिक चीज क्या है? मिट्टी एवं प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्योंकि यदि सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर ना पड़ेगा तो हम लोग अंधेले में रहेंगे, और अंधेले में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है।
भोजन, जल एवं वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करती है। अब देखिए, हमारे भोजन के लिए पौधे अनाज उगेंगे और उनके साथ साथ जो खनिज लवण विटामिन होते हैं वो सब कहाँ से मिलेंगे हमको? धरती से ही मिलेंगे, मिट्टी से मिलेंगे। क्योंकि जितने भी प्रकार के खनिज खोद करके निकाला जाता है वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? मिट्टी में उपस्थित होते हैं, इसलिए वहाँ से खोद करके निकाला जाता है। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करती है। यह अनेक कीटों, केंचुओं तथा अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। तो जो हमारा मिट्टी है, मिट्टी वहाँ पर बहुत सारे कीट होते हैं, केंचुआ होता है और जीव जंतु होते हैं। ये सब कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी में, वो मिट्टी में आश्रय लेते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव जंतु। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि जो हरा पौधा होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करता है। तो इसलिए प्रकाश ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे उगेंगे कहाँ से? सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। तो सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ गर्माहट भी मिलती है। ठीक है, इतना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पृथ्वी में रहने के लिए किन किन आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी। उन आवश्यकताओं को हम लोग यहाँ पढ़ लिए। मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु तथा मिट्टी एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला, हम भोजन क्यों करते हैं? अब हम लोग शुरुआत में ही पढ़े हैं ना कि हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से ऊष्मा निकल जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ऊष्मा पुनः प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। दूसरा, जीवधारियों के लिए जल क्यों आवश्यक है? भाई, बिना जल के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। जल के कारण ही हमारे शरीर का 70% वजन जल से ही बना होता है। तो यदि हमें जीवित रहना है तो जल की आवश्यकता होती है। तीसरा, जलीय जीवधारियों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जलीय जीवधारी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। चौथा, पौधों को मिट्टी से क्या लाभ होते हैं? तो पौधों को मिट्टी से, पौधे क्या करते हैं? मिट्टी में उगते हैं और मिट्टी क्या करता है? पौधों को सहारा देता है खड़े होने में। तो इस प्रकार से ये लाभ है। ठीक है, उसमें खनिज पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जिसका प्रयोग खनिज पदार्थ का प्रयोग मिट्टी से पौधे करते हैं। मिट्टी में घुली हुई मिली हुई खनिज पदार्थों का उपयोग पौधे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सहारा देने का और खनिज पदार्थों के लिए टिके होकर के खड़े रहने के लिए मिट्टी, पौधों के लिए मिट्टी आवश्यक है। इस प्रकार के लाभ मिलते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि जीवन जीने के लिए किन बेसिक आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।